नमस्कार। आज हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी जिसमें मैंने वैज्ञानिक पद्धति की मूल मान्यताएं, कौन कौन से तत्व है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, इसके बारे में आपको बताया था। आज हम इसी वैज्ञानिक पद्धति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है वो है सत्यापनशीलता, सत्य पर आधारित। जैसा कि हम जानते हैं वैज्ञानिक जो पद्धति है उसमें मुख्य रूप से फैक्ट्स पर बल दिया जाता है और किसी भी घटना को जांचने और परखने के लिए परीक्षण किए जाते हैं, खोज की जाती है और विभिन्न तथ्यों को उसमें शामिल किया जाता है और उसी आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो पहली जो विशेषता है वो है सत्यता। वैज्ञानिक पद्धति में जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनकी जांच की जा सकती है, उनकी सत्यता की जांच की जा सकती है और इसके द्वारा इस पद्धति में किसी भी व्यक्ति की जो निजी राय है वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि व्यक्ति की जो निजी राय होती है उसमें व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत मूल्य, उसकी अपनी भावनाएं शामिल होती हैं, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्तिगत जो पद्धति होती है उसका वैज्ञानिक पद्धति में कहीं कोई स्थान नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति में अगर कोई संदेह होता है तो उस संदेह को दूर किया जा सकता है और एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और इसी पद्धति की यही विशेषता है जो कि अन्य पद्धतियों से अलग करती है, अर्थात संदेह को दूर करने वाली विशेषता। हम इस पद्धति द्वारा जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं उसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसका पुनः परीक्षण कर सकते हैं, पुनः उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है वो सत्यता पर आधारित होती है। उसमें जो भी खोज की जाती है उसको हम दोबारा उसका परीक्षण कर सकते हैं, दोबारा उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं और जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सदैव पहले जैसे ही निकलते हैं। और ये पद्धति व्यक्तिगत पद्धति से भिन्न होती है, इसमें व्यक्तिगत पद्धति का कोई महत्व नहीं होता। दूसरी जो विशेषता है वो है निश्चयता। इस पद्धति में अनिश्चितता तथा अस्थिरता का हमेशा अभाव रहता है। वैज्ञानिक जो पद्धति होती है उसमें स्थिरता पाई जाती है, अर्थात जो भी निष्कर्ष निकलते हैं वो सदैव एक जैसे ही निकलते हैं। ये नहीं कि किसी एक प्रयोग के द्वारा अलग रिजल्ट निकला और जब उसी घटना से संबंधित हमने दोबारा प्रयोग किया तो उसका दूसरा रिजल्ट निकला, हमेशा एक ही रिजल्ट निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो पद्धति है उसमें अस्थिरता का अभाव पाया जाता है। ये पद्धति है वो स्थिर होती है और ये पूर्णतया सुनिश्चित होती है, इसलिए हम उसका अनुसरण भी कर सकते हैं और किसी भी सत्य की खोज कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति केवल अस्पष्ट तथा कल्पनाओं पर आधारित नहीं होती है, इसलिए इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं अंतिम वो सत्यता पर आधारित होते हैं। अगली हम विशेषता की बात करते हैं वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति है जो कि अपने अध्ययन विषय में जैसा वह प्रस्तुत करती है वैसे ही वह दिखाई देती है, चाहे वो कोई सामाजिक घटना हो या कोई आर्थिक घटना हो। और हम इस वस्तुनिष्ठता का दो प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, एक है व्यक्तिगत अध्ययन और दूसरा है विषय प्रधान अध्ययन। व्यक्ति प्रधान अध्ययन है उसमें निष्कर्षों पर अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत विचार व भावनाएं आदि का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो वह अपने व्यक्तिगत जो मूल्य हैं उनसे हटकर अध्ययन नहीं करता, कहीं न कहीं उसमें उसकी मौलिकता आई जाती है, उसके खुद के स्वयं के विचार आ जाते हैं जो कि व्यक्तिगत अध्ययन में शामिल होते हैं। और इसके पश्चात दूसरा जो अध्ययन बताया हुआ है विषय प्रधान अध्ययन, जिसमें अनुसंधानकर्ता को अध्ययन की प्रक्रिया तथा उसके निष्कर्षों पर उसकी मनोवृत्तियों, पूर्वानुमानों या किसी भी मानसिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति प्रधान अध्ययन है इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्यों को शामिल कर लेता है और इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से मेल नहीं खाते, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति तथ्य और सत्यता पर आधारित होती है। और दूसरी जो अध्ययन हमने बताया वो है विषय प्रधान अध्ययन। इसमें व्यक्ति की मनोवृत्तियों, पूर्वानुमान और उसकी भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए
ये जो अध्ययन होता है विषय प्रधान अध्ययन, इसके जो परिणाम निकलते हैं वो वस्तुनिष्ठता से युक्त होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता सामान्यता भी है। इसके भी दो अर्थ हैं। प्रथम ये कि वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की समस्त शाखाओं में एक जैसी होती है। ऐसा नहीं कि एक शाखा के लिए वैज्ञानिक पद्धति एक तरह की और दूसरी शाखा के लिए दूसरी तरह की। अर्थात विज्ञान की जो भी हैं, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, जो भी रिजल्ट निकलते हैं वो एक जैसे ही निकलेंगे हमेशा। इसी प्रकार सामान्यता का दूसरा अर्थ है वैज्ञानिक पद्धति विषय के संबंध में एक सामान्य सत्य को ढूंढ निकालने की विधि है। यह विधि ऐसे नियमों और तथ्यों को खोजती है जो सदैव समान अवस्थाओं में प्रमाणिक सिद्ध हो सकें। अर्थात अगर हमने कोई परीक्षण किया है किसी भी घटना से संबंधित वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, तो उसका रिजल्ट जो निकलता है, अगर उसी घटना से संबंधित अगर हम 10 साल बाद में भी अध्ययन करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी खोज की जाती है, उसके अंतिम जो रिजल्ट है वो हमेशा एक जैसे ही होते हैं। अगली जो विशेषता है वो है पूर्वानुमान क्षमता। वैज्ञानिक पद्धति के कारण और परिणामों के संबंध पर जोर देता है। अर्थात विज्ञान द्वारा जो भी खोज की जाती है किसी भी घटना से संबंधित, उसके कारणों का पता लगाया जाता है और उसके पश्चात ही उसकी खोज की जाती है। और जब भी खोज की जाती है तो उससे पहले उस घटना से संबंधित समस्त तथ्यों का संकलन किया जाता है और उन तथ्यों के आधार पर उस घटना की जांच की जाती है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है और फिर विज्ञान से संबंधित नियम निर्धारित किए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के कारण परिणामों के संबंध पर जोर देता है और यह पद्धति पूर्वानुमान और भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखती है, चाहे वो किसी आर्थिक घटना से संबंधित हो या फिर किसी सामाजिक घटना से संबंधित। हाँ, ये हो सकता है कि सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति उतना अधिक पूर्वानुमान या उतनी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकती जैसा कि अन्य रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि में करती है। तो आज हमने ये देखा कि वैज्ञानिक पद्धति की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें सत्यापनशीलता है, निश्चयता है और वस्तुनिष्ठता है, सामान्यता है और पूर्वानुमान क्षमता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक जो पद्धति है उसमें मुख्य रूप से तथ्यों का सारा लिया जाता है। व्यक्तिगत राय या निजी जो पद्धति होती है उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं और मूल्यों को जोड़ देता है, जिससे कि जो निष्कर्ष निकलते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से अलग होते हैं। धन्यवाद।